एक व्यक्ति से संबंधित है कि मध्य प्रदेश में अब कोई नया टैक्स का प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है। 15,000 शिक्षकों की भर्ती मध्य प्रदेश में होगी और 8वीं तक के छात्रों को टेट्रा पैक में दूध दिए जाने की बात कही जा रही है। और ये देखिए कुछ और पॉइंटर्स। जीराम जी के लिए 10,440 करोड़ का प्रावधान, लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान। वित्त मंत्री के बजट की कुछ बड़ी बातें आपको बता रहे हैं और इस बजट में कुछ बड़ी बातें जो आप ग्राफिक्स के माध्यम से देख रहे हैं, साथ साथ ही हम आपको कुछ और बड़ी बातें इस पर बताते चलें कि 1 लाख किसानों को सोलर पंप्स दिए जाएंगे। और यहां मोहन सरकार ने बजट में 15,000 शिक्षकों की भर्ती, 8वीं तक के छात्रों को टेट्रा पैक दूध में दिए जाने की इसमें स्वीकारता दी है और इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ रुपए का प्रावधान है और साथ ही एमबीबीएस के लिए 2,850 नई सीट्स का इंतजाम किया गया है। और बुंदेलखंड जो अक्सर इस बात की शिकायत करता है कि उसकी अनदेखी होती है या अनदेखी हुई है, अब ऐसे बुंदेलखंड को न सिर्फ एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है, कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, बल्कि अब बुंदेलखंड में इंडस्ट्रियल पैकेज की भी घोषणा की गई है। लाडली लक्ष्मी के लिए 1,852 करोड़ रुपए की यहां पर प्रावधान किया गया है और चिकित्सा शिक्षा में 5 नए मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत की जाएगी। गौशालाएं आधुनिक पद्धति से संचालित होंगी और गौशालाओं की राशि भी जो सरकार की तरफ से दी जाती है वो बढ़ाई जाएगी और साथ ही साथ 1 लाख किसानों को सोलर पंप्स दिए जाने की भी यहां पर सरकार ने घोषणा की है। किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों का जिक्र देखिए यहां बजट में भी हुआ और सीएम कृषक उन्नत योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1299 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो किसानों को 337 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जानी है। किसानों के लिए 1 लाख सोलर सिंचाई पंप्स की व्यवस्था। ज्ञान से ज्ञानी की तरफ प्रदेश बढ़ रहा है, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता और एन से नारी, यानी इसमें अब ज्ञान से ज्ञानी की तरफ प्रदेश को ले जाया जा रहा है, जिसमें एक और आय अब जुड़ गया है। और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दिए जाने के संबंध में भी सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं। मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाए जाने का लक्ष्य लेकर अब सरकार इस बजट के प्रस्तुत होने के बाद आगे बढ़ेगी और गौशालाओं को आधुनिक पद्धति से संचालित किया जाने के बाद ही यह संभव होगा, स्वाभाविक है। और यहां धरती आबा कृषि कल्याण ऋण देना लक्ष्य है। और बात करेंगे हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी मिथिलेश और सुधीर इस वक्त जुड़ गए हैं। मिथिलेश, चूंकि बजट पेश किया जा चुका है और जो उम्मीदें जताई जा रही थी उनमें से काफी कुछ उम्मीदों पर सरकार खरा उतरती भी दिखाई दे रही है। उन बातों का भी जिक्र हुआ जो हम इस बजट के शुरू होने से पहले चर्चा कर रहे थे। चर्चा की और इस बजट को समझाने के लिए हमारे साथ में एक्सपर्ट हैं समकित भंडारी सर और सीए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपने बड़े ध्यान से इस पूरे बजट को सुना, इस बजट पे क्या कुछ उम्मीदें नजर आई आपको? ज़रूर, इस बार का जो बजट है ये डबल इंजन की जो सरकार है बीजेपी की, जो हमने बजट समझा सेंट्रल गवर्नमेंट का, वैसा ही स्टेट गवर्नमेंट में उसमें रेप्लिकेट बजट आया है और उसी की सारी जो योजनाएं दी गई थी उनके क्रियान्वयन के लिए बजट दिया गया है। यहाँ पर आईटी पार्क 5 नए डेवलप किए जाएंगे और 48 नए इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किए जाएंगे। ये बहुत अच्छी खबर है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। साथ ही इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी। 472 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने की जो बात की गई है 6 सिटीज़ में, ये डेफिनेटली पॉल्यूशन तो कम करेगा ही करेगा, एज वेल एज यहाँ पर बहुत अच्छा डेवलपमेंट का एक पार्ट है ये। स्क्रैपिंग पॉलिसी जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आई है कि जो पुराने वाहन हैं उनको बाहर करेंगे। स्क्रैपिंग पॉलिसी जो कि यूरोप में और अन्य देशों में चलती थी, वो पॉलिसी हमारे यहाँ पर आ चुकी है। और ऐसा कहा जाए कि जो मध्य प्रदेश है वो एक समय पे बीमारू राज्य कहा जाता था, आज की तारीख में देश के अव्वल दर्जे के प्रदेश में ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरह की पॉलिसीज लाई जा रही हैं।
जी बिल्कुल, और यूथ भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक ओपिनियन ले लेते हैं। जी, जरूर, बातचीत करते हैं। लगातार आप लोग भी बजट सुन रहे थे, इस बजट को लेकर क्या कहेंगे आप? ये जो बजट है इस साल का वो बहुत फीमेल फ्रेंडली है, वुमेन फ्रेंडली है। इसमें अप्रोक्स 1,27,000 करोड़ रुपीस का महिला विभाग को अलॉटमेंट हुआ है, जिसमें कि लाडली बहन योजना के लिए 25 करोड़ रुपए जो है वो उनको मतलब दिए जाएंगे, जिससे कि वीकर सेक्शन